प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल और स्वस्थ हों। मित्रों, वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या, एक ऐसा ज्ञान है जिसके पालन करने से घर में सकारात्मकता उत्पन्न होती है। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम, त्याग, आज्ञा का पालन, बड़ों का सम्मान, बरकत, कम साधन होने पर भी संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए आप सभी मित्रों के लिए आज वास्तुशास्त्र के सरिता ज्ञान से थोड़ी सी ज्ञान की बूंदें प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे आशा है मित्रों, यह लेख आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों की सेवा में अपनी उपस्थिति बनाए रखे। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हर एक दिशा किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा पूरा घर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा यह शरीर बना है। इसी कारण सुख समृद्धि खुशहाल जीवन जीने के लिए घर के हर कोने को दोष रहित होना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा वास्तु दोष का दुष्प्रभाव मनुष्य के जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। घर में वास्तु दोष होने से मनुष्य को 3 प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। वे 3 कष्ट शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट होते हैं। इसीलिए घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए इन उपायों का करना हितकर होगा और वास्तु दोष समाप्त हो जाएगी। आइए मित्रों, अब हम सब वास्तु नियमों को भली भांति जानेंगे। पहला नियम, कलश रखें। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक कलश की स्थापना करें, क्योंकि कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है और जहाँ भगवान गणेश का स्वरूप होगा वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता रहेगा। बस इतना ध्यान रखें कि नियमित रूप से कलश का पूजन करते रहें। यदि इस कलश की सकारात्मक शक्ति 2 गुनी बढ़ानी है तो सदा कलश में पानी भरकर रखें, सदा पानी स्वच्छ रखें। दूसरा नियम, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना अति शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि स्वास्तिक का चिन्ह सीधा बनाया जाए। यह चिन्ह को उल्टा बनाने से इसका फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस चिन्ह का ऊपरी सिरा दाईं ओर मुड़ा होना चाहिए, अर्थात घड़ी की दिशा में। हर सिरा खुला हो। इस चिन्ह के प्रभाव से घर में सकारात्मकता लाने के लिए सिंदूर से इसे घर के प्रमुख द्वार के ऊपर, बीच में या प्रमुख द्वार के दोनों दीवारों में बनाएं। साथ ही यह ध्यान रखें कि स्वास्तिक का चिन्ह 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा हो। स्वास्तिक चिन्ह बनाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तीसरा नियम, घोड़े की नाल लगाएं। वास्तु दोष शास्त्र में घोड़े की नाल का बहुत महत्व है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार के ऊपर घोड़े की एक पूरी नाल जो यू आकार बनाता हो उसे लगाना चाहिए। घोड़े की पूरी नाल को मुख्य द्वार में लगाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाती है तथा परिवार को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चौथा नियम, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान अर्थात 5 मुखों वाले हनुमान जी की तस्वीर घर के द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और घर के सदस्यों का भय सदा दूर रहता है। यदि घर का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में हो तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना
अत्यंत शुभ और आवश्यक होता है। 5वां नियम, रसोई घर के कोने में बल्ब जलाएं। घर में रसोई घर सदैव आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व की कोने में होनी चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश आग्नेय कोण में रसोई घर ना बन पाया हो तो घबराएं नहीं। रसोई घर के दक्षिण पूर्व कोने में एक बल्ब जलाएं। बल्ब जलाने से यह वास्तु दोष कम हो जाएगा और रसोई घर सहित पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। 6ठा नियम, घर के वास्तु दोष को दूर करने में कपूर बड़ा सहायक होता है। कपूर की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। घर के जिस स्थान में संदेह हो कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है, उस स्थान में एक कपूर रख दें। उसे जलाएं नहीं, बस रख दें। धीरे धीरे वह कपूर वाष्पित होकर समाप्त हो जाएगा। फिर से वहाँ दोबारा एक कपूर रख दें। यह क्रिया तब तक दोहराएं जब तक संदेह दूर न हो कि यहाँ नकारात्मक शक्ति है। मित्रों, आखिर नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा क्या होती है? सरल भाषा में समझें तो नकारात्मक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारे मन में हताशा, निराशा, भय, शरीर में रोग, धन की व्यर्थ खर्च जैसे रोग के इलाज में, न्यायालय या कचहरी के केस में होने वाले खर्च होते हैं। अर्थात नकारात्मक शक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा देती है। इसीलिए हमें अपने घर की वास्तु दोष पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि वास्तु नियमों के द्वारा वास्तु दोष दूर हो जाए। आशा है मित्रों कि मेरा यह प्रयास आप सबों को अच्छा लगा हो। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।